जून 1923 वो स्याह साल और महीना था जिसका अजाला क़यामत तक न हो पाएगा। इसी साल एक अजीमुशान सल्तनत ख़त्म की गई। उस दिन से मुसलमान खस्ता हाल हैं। ये ऐसा ज़ख़म था जो मुसलमान अब तक ना भर सके। जब सल्तनत उस्मानिया तोड़ी गई तो 5 बड़े मुआहदे किए गए। ये मुआहदा लवाज़न में हुआ और लवाज़न स्विट्ज़रलैंड का एक इलाका है। दुनिया इस मुआहदे को मुआहदा लवाज़न कहती है। ये मुआहदा इतना ख़तरनाक मुआहदा था कि तुर्की की खस्ता हालत इस मुआहदे से जुड़ी थी। ये 5 बड़े मुआहदे थे जो आज भी फ्रेंच ज़ुबान में फ्रांस में दर्ज हैं। वो मुआहदे कौन से थे? जानते हैं उन मुआहदों की तफसील। सल्तनत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी और उसके सुल्तान और ख़ानदान कुछ लापता कर दिए जाएंगे और कुछ को शहीद कर दिया जाएगा और कुछ को जिला वतन कर दिया जाएगा। तुर्की में इस्लाम पर पाबंदी लगा दी गई। वहाँ अरबी में अजान नहीं दी जाएगी। नमाज घरों के अंदर पढ़ी जाएगी और बुर्का भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इस्लाम की कोई भी बात खुलकर कोई भी नहीं कर पाएगा। तुर्की को स्कॉलर रियासत बना दिया जाएगा और खिलाफत के असासे जो 3 बरे आज़मों तक फैले हुए थे वो उनके ही असासे थे जो जब्त कर लिए जाएंगे। तुर्की अपनी ही ज़मीन से मादनियात भी नहीं निकाल पाएगा। उसे हर चीज़ खरीदनी पड़ेगी। वो ड्रिलिंग भी नहीं करेगा, तेल वगैरह भी नहीं निकाल पाएगा। कहते हैं ये पाबंदी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक थी। किसी मुल्क में मादनियात हों और वो निकाल ही ना सकें। 5वां बड़ा मुआहदा क्या था? सबसे ख़तरनाक, जिससे तुर्की की मईशत को बहुत नुकसान हुआ। तुर्की में एक समंदर है बॉस्फोरस, जो दुनियाई तिजारत के लिए रीढ़ की हड्डी समझा जाता है और पूरी दुनिया का सामान वहाँ से ही गुजरता है। तो मुआहदे में ये तय पाया गया कि तुर्की किसी भी बहरी जहाज से टैक्स वसूल नहीं कर पाएगा। ये थे वो 5 मुआहदे जो बहुत ही ख़तरनाक मुआहदे थे। इनको मुआहदा लवाज़न भी कहा जाता है। सल्तनत उस्मानिया जो कि 3 बरे आज़मों तक फैली हुई थी, सल्तनत का सारा सामान और माल हस्फ कर लिया गया। बरतानिया और उसके इत्तेहादी खा गए और तुर्की जो 3 बरे आज़मों पर मुश्तमिल था वो एक छोटा सा तुर्की बच कर रह गया। ये वो साल था जहाँ से मुसलमानों के खस्ता हाली शुरू हुई, जो कि अब तक जारी है। पूरी दुनिया में अगर कोई भी मजलूम है तो हम सिर्फ मुसलमान ही हैं। बहरहाल ये तो था मुआहदा लवाज़न, जो कि 2023 में ख़त्म हो जाएगा और तुर्की से सारी पाबंदियाँ उठ जाएंगी। लेकिन हम जैसे मुसलमानों का क्या बनेगा?